हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको लोगो टेम्पलेट बना रहा हूँ, इसके बारे में बताऊँगा आपको। और मैं ये स्केच के थ्रू बना रहा हूँ, कैसे स्केच करके आप लोगो बना सकते हो ओरिजिनल। और इसका थीम जो है अल्फ़ाबेट के लेटर के आधार पर मैं बना रहा हूँ A to Z तक। और जो कैटेगरी है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कैटेगरी है। ये थोड़ा समझने में आपको थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा, अभी थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग फाइनेंस की कैटेगरी में मैं ABCD लेटर के आधार पे आइकॉन बनाऊंगा या लोगो बनाऊंगा। तो पहले मैंने इसके लिए कुछ स्केच बनाए हैं, और स्केच में आपको पहले दिखा रहा हूँ, फिर आपको कैसे उसको बनाया वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक तरीके से आपको कैसे लोगो बना सकते हो, इससे आपको देख के आपको आइडिया मिलेगा। तो अभी मैंने 5 लेटर का बनाया है, तो इसको देख के आप और भी आगे किसी भी कंपनी का अगर लोगो आता है इस तरीके से तो आप बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे अकाउंटिंग थीम को दिखाते हुए मैं A लेटर का देखो अभी स्केच किया हूँ। तो A लेटर में आप जैसे अकाउंटिंग थीम में जो होता है कि जैसे आप कोई स्टेश दिखा सकते हो या एरो दिखा सकते हो, या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई भी सिंबल आप किसी लेटर में आप दिखा सकते हो, तो उससे अकाउंट जैसा फीलिंग आएगा या फाइनेंस जैसा। अब देखो मैंने B में यहाँ पे स्केच करने की कोशिश किया है। स्केच आपको बहुत अच्छा इसमें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आइडिया बेस है। तो मैंने आइडिया क्या लगाया, आपको डिजिटल अभी करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने F तक किया है इसमें, इसके अलावा और भी करूँगा। इसका यूज इस तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो आपको कोई कंपनी का लोगो आया, मान लीजिए आपका आया D से स्टार्टिंग लेटर है कंपनी का और फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। ये सारे टेम्पलेट आपको freegraphic.in से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको ओपन फाइल वेक्टर फाइल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीखना है कैसे मैं कर रहा हूँ, तो इससे आपको देखिए इस वीडियो को और आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में पहला A से करूँगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए मैंने इसको स्किप नहीं किया है वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी इसमें क्या होता है कि हम स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सारे गलत चीज़ें भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो इससे आपको जैसे डर लगता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कई बार मिस्टेक होता है, हम कोई बार डिलीट करते हैं। तो ये एक सबके साथ होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं और जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है उनके साथ भी होता है। कई स्केच ख़राब होते हैं, कई लोगों इसका ख़राब होते हैं, तो ये इसका पार्ट है। तो मैं वो जो स्केच बनाया है मैं अभी बाहर देख रहा हूँ, इसको अलग से मैंने रखा है पेपर को। अब उस स्केच को बार बार मैं नहीं देख रहा हूँ, तो मैं उस स्केच के थ्रू इसको बना रहा हूँ। विदाउट नेट से मैंने रेफरेंस अब नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने सब कुछ देख लिया है। अब मैं इसको ओरिजिनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक ब्रीफ केस जैसा बनाया है और उसके अंदर A को मैंने रिवर्स कर दिया है। तो इससे A लेटर इसमें आ गए और फाइनेंस से रिलेटेड इसमें थीम दिखेगा। अब मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करके इसमें देख रहा हूँ, जो आपको विजुअली देख सकते हैं। इसमें कमेंट्री आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये देखो मैं इसमें मोशन लाने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ साइड से। तो इसको देखने से आप इसको देख के आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको ABCD आज अभी D तक दिखाऊंगा, E तक। इसके बाद आगे FGH को भी आप ट्राई कीजिए घर पे और अपने स्केच करके देखिए कि F लेटर में, G लेटर में आप कैसे फाइनेंस और अकाउंट दिखा सकते हैं। इसके अलावा फिर और मैं कुछ दिखाऊंगा कि नेक्स्ट मतलब कोई और हम ले लेंगे, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का ले लेंगे, उसको हम A लेटर में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से स्कोप बहुत है कैसे आप बना सकते हो। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। अब मैं देखो यहाँ पे B लेटर से बना रहा हूँ। अब मेरा इस बनाने का मकसद आप समझ गए हो कि मैं ज़्यादातर इसमें कवर करना चाह रहा हूँ कि आपको मेहनत ना करना पड़े। जो आलसी लोग हैं, जो ऑनलाइन कोई भी रेफरेंस ढूंढते हैं, अगर ढूंढें कि बी से रिलेटेड कंपनी की फाइनेंशियल आइकॉन कैसे बन सकता है, तो उसको मिल जाए। और ये वीडियो उनके लिए है जो
समझना चाहते हैं कि वो कैसे किसी लेटर को और किसी आइकॉन को कंबाइन कर सकते हैं, या किसी थीम को वो अपने कंपनी के इनिशियल लेटर से कैसे वो जोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, और ये ग्राफिक उनके लिए है जो आप समझ गए, जो कि कुछ करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट नेट से कॉपी किया और डालना चाहते हैं। तो दोनों के लिए है, जो जैसे यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं बी लेटर को दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखो एरो मैंने कंबाइंड किया इसको कि बी से निकल के जा रहा है, और एरो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जैसे कंपनी लोगों में भी, बिजनेस में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में। एरो का मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है, इस तरीके से इसको थीम को लेके यूज करते हैं। तो ये मैंने बी लेटर में एरो को कंबाइंड किया है, तो एक कम्पेक्ट जैसा इसमें लगना चाहिए। आप हो सकता है इसे और बेटर तरीके से भी एरो का यूज कर सकते हो, या एरो के जगह कुछ और भी फाइनेंस से रिलेटेड इसमें यूज कर सकते हो। और मैं इसको कलर कर रहा हूँ, जो कि बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड कलर इसमें लगे। तो ज़्यादातर ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू इसमें कलर चलते हैं बिजनेस में, या रेड भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें 2 कलर का यूज किया हूँ, ब्लू की टोन की। तो इस तरीके से मैंने 26 लीटर का बॉक्स बना रखा है। और भाई मैं बनाऊंगा, काफ़ी कुछ ही लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट अभी स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ, जिससे हो सकता है आपको हेल्प मिलेगा। इसका यूज आप कॉन्टेस्ट में भी कर सकते हो, जिससे कि आप कुछ भी आपको आता है तो कई बार माइंड काम नहीं करता कैसे इसमें हम क्रिएट करें, तो इसको देख के आपको माइंड खुल सकता है कि नहीं ये बन सकता है, मैं बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते हो। क्योंकि कॉन्टेस्ट एक तरीके से बहुत टफ काम होता है, और उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज और बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। तो इसको देख के हो सकता है आपको आइडिया मिलेगा। मैं जो बना रहा हूँ, स्केच वाला रेफरेंस मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, उसके थ्रू मैंने इसको बनाया है। तो सी लेटर में वही जो एरो होता जिग जैसा होता है कि अकाउंट या फाइनेंस, हर चीज़ में आप स्टैंड्स देखते हो कि ऊपर नीचे जा रहा है ग्राफ, तो वो मैं इसमें कंबाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इससे मिलता जुलता आपको नेट में मिले, लेकिन एग्जैक्ट एक के ऊपर एक रख के देखेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं कई बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि रेफरेंस जब लेते हो तो उसके ऊपर ट्रेस नहीं करना। ट्रेस करने से क्या होता है, 100% सेम हो जाता है। अगर आप उसको साइड में रख के या देख के रेफरेंस लेके कुछ क्रिएट करते हो, उससे मिलता जुलता, या अपना कुछ माइंड लगा के कुछ अलग हट के इंस्पिरेशन लेके, तो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा आपका, और आपका ओरिजिनल क्रिएटिव बनेगा। देखो ABC हमने 3 तो बना दिए, अब D पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो D लेटर में अब हम फाइनेंस में दिखा सकते हैं, एरो भी दिखा सकते हैं, या और भी कुछ दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। और इससे बाहर मैंने बहुत सारे, मेरे पास कमेंट आते हैं, उसका मैं थोड़ा आंसर अगर इसमें दूं, तो मैंने देखा है कई लोग बोलते हैं कि बिडिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसमें देखो बहुत सारी चीज़ में लिखा होता है। एक क्वेश्चन आया था कि हम सबमिट कहाँ पे करें बिडिंग करने के बाद, तो उसमें लिखा होता है कि सबमिट कहाँ पे करें, उसमें थोड़ा सर्च कीजिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर जितनी देर में आप किसी से पूछेंगे उसका आंसर का इंतज़ार करेंगे, उससे जल्दी आप उसमें ढूंढ भी सकते हो। आप सर्च कीजिए, वहाँ पे पता कीजिए कहाँ पे लिखा है, पढ़ पढ़ के देखिए, अलग अलग अंदर घुस घुस के देखिए कहाँ पे क्या लिखा है, तो बहुत सारे आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, तो अगर आपने देखा होगा कि एक 26 मिनट का ऐड चल रहा है यूट्यूब में कोर्स सेल करने का। तो अगर आपने जिस किसी ने उस ऐड को देखा हो तो कमेंट्स करके बताइए वो ऐड किसका है या क्या है। और 26 मिनट की दूसरों के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोल के और अपना कोर्स सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जिसने वीडियो को देखा होगा वो समझ गया होगा कि क्या है। जैसे एक सहारा इंडिया का पहले एक बार ऐड चला था कि दिखा रहा है कि दूसरे के प्रोडक्ट को अगर आप खाते हैं तो उसमें आप मर जाएंगे। उसमें बहुत सारे स्टार थे जो कि उसको लेके जा रहे थे कि उसको मर जाएंगे, और वो अपने प्रोडक्ट को दिखाने कि ये बहुत बेटर है, तो उस प्रोडक्ट पे उसका ऐड पे बैन भी हो गई थी। तो उस तरीके का यूट्यूब में भी कोई कोशिश कर रहा है।
कि अपने को बेटर दिखाना चाह रहा है और दूसरे को ख़राब दिखा के अपना कोर्स को सेल करना चाह रहे हैं। तो इन सब लोगों से भी आप सावधान रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है वो। थ्योरी सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी समझना पड़ेगा कि क्या प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। केवल सुन के आप किसी को विश्वास करके उसी रास्ते पर चलेंगे तो टफ है। तो इसलिए आपको अपना माइंड भी लगाना है कि क्या आप बेटर कर सकते हो। तो डी वाला आपने देख लिया होगा कैसे मैंने बनाया, एरो को ऊपर निकाला मैंने। मैं हो सकता है कमेंट्री थोड़ा आउट ऑफ कमेंट्री भी कर रहा हूँ आपको, क्योंकि लोगो मैंने पहले बना लिया है, बाद में कमेंट्री कर रहा हूँ। लोगो थोड़ा फास्ट वीडियो कर दिया हूँ, क्योंकि 30 मिनट का काम था। मैंने कंबाइंड स्पीड बढ़ा के 3 गुना स्पीड बढ़ा हुआ है इसकी, तो इसलिए 10-12 मिनट की वीडियो है। तो अब ई लेटर मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है, और ई को देखो मैं ऊपर करूँगा तो फिर ई जैसा लगेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं ये चांद जो निकल रहा है इसको मैं काट देता हूँ इसको, और इसमें कुछ और दिखाते हैं क्या दिख सकता है इसके अंदर। अब इसको मैं काटूंगा यहाँ से और पत्ती जैसा दिख जाए कुछ, क्योंकि पत्ती का सिंबल भी लोग ग्रोथ का सिंबल मानते हैं, और नेचुरली ग्रोथ का और फाइनेंस का भी सिंबल माना जाता है। नेचर से रिलेटेड भी मानते हैं इसको, तो इसको भी आप देख सकते हैं। देखो, तो मैंने 5 जो है अभी बनाया है, ABCDE तक सारे फाइनेंस से रिलेशन रख रहा है। अगर आप देखें तो अगर इस लेटर से कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो ये उसका इनिशियल लेटर का लोगो बन सकता है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।